Hello bachcho, let's see this question. The question says consider an infinite geometric series with first term a and common ratio r. If its sum is 4 and the second term is 3 by 4, then option number A is 4 by 7, r is 3 by 7. Option number B, a is 3 by 2, r is 1 by 2. And option number C, a is 2 and r is 3 by 8. And option number D, a is 3 and r is 1 by 4. So बच्चों, what is the key concept है? यहाँ पे हम अपना की कंसेप्ट देखते हैं. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होता है बच्चों, वो है हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होती है. जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसमें ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें यहाँ पे जो हमारा आर होता है बच्चों, यहाँ पे आर जो होता है और ए जो होता है, आर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है और ए जो है हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है बच्चों. नाउ अब जहाँ पे सेकेंड की कंसेप्ट है बच्चों, वो है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में जो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर. सो अब हम अपने गिवन क्वेश्चन में चलते हैं. हमें यहाँ पे गिवन है कि जो a हमारा फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो r है. अगर उनका सम यहाँ पे हमें गिवन है, जो हमारा सम x इक्वल्स टू 4 है और सेकेंड टर्म जो हमारी यहाँ पे सेकेंड टर्म है वो है हमारी यहाँ पे 3 बाय 4 बच्चों. नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो हमने देखा था जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर. यहाँ पे इक्वल्स टू वो 4 के है. यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a इक्वल्स टू 4 1 माइनस आर. तो ये हो जाएगा बच्चों a इक्वल्स टू 4 माइनस 4r और a प्लस 4r इज इक्वल्स टू 4. इसको बच्चों हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. अब हम यहाँ पे सेकंड टर्म में आते हैं. तो हमने अपने की कंसेप्ट में देखा था बच्चों, जो यहाँ पे जो हमारी सेकंड टर्म है, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है ए आर, यानी कि ए आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 बाई 4 गिवन है. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए आर इक्वल्स टू 3 बाय 4. और यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, हम आर की वैल्यू निकालेंगे. तो आर इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 4 ए. और ये हमारी बच्चों सेकंड इक्वेशन है. तो इसको हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं. नाउ अब हम करेंगे इसको सॉल्व. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों, वो थी a प्लस 4r और r की वैल्यू हमने क्या निकाली, वो थी 3 बाय 4 इक्वल्स टू 4 और 3 बाय 4 a. यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये a इधर जाएगा. तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 4. यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4a और ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे हमारी, वो बनेगी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम उसके फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आएगा a माइनस 3 एंड a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से बच्चों हमारी दो वैल्यूज आएंगी. तो उन दो वैल्यूज को अब हम देखते हैं. तो अगर हम a माइनस 3 को लेके चलते हैं, अगर हम a माइनस 3 को लेके चलते हैं
यहाँ पे हम क्या करते हैं, a माइनस 1 को लेके चलते हैं, तो इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी सेकेंड इक्वेशन है वहाँ पुट करेंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये थी r इक्वल्स टू 3/4a। यहाँ पे भी सिंपली r इक्वल्स टू 3/4a, 3/4a, a यहाँ पे डिनोमिनेटर में है बच्चों, तो 3/4a। अब पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो हमारा r आएगा वो आएगा 3/4 इंटू 3, तो कैंसिल होके यहाँ से हमारी दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, जब हमने a 3 पुट किया तो हमारा r क्या आया, यहाँ से 1/4 आया। ना अब हम इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम a पुट करते हैं तो r हमारा सिंपली आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब हमारी a की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू हमारी 3/4 है। अब बच्चों हम इन दोनों को अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो जब हमारी a की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या है, 1/4। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू 3 मिल गई, तो r की वैल्यू हमारी 1/4 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, एंड यहाँ पे बच्चों हमारा दिस इज करेक्ट। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड किया बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक।